हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में मौसम का बदला मिजाज, रांची सहित कई जिलों में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत, कब तक होगी बारिश। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज गुरुवार की दोपहर के बाद बदल गया। सुबह से काफी तेज धूप थी, घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। दोपहर में भी तेज धूप व गर्मी से लोग बेहाल थे। इसके बाद मौसम ने करवट ली, इससे लोगों ने राहत की सांस ली। रांची के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इसके अलावा भी कई जिलों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई। बारिश से तापमान में गिरावट आने से लोगों को सुकून मिला है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 26 अप्रैल तक बारिश के आसार है। मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर आज 21 अप्रैल को भी कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। 26 अप्रैल तक झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। इधर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम को देखते हुए किसानों व आम लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर ही रुके, पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान खेतों में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने के बाद ही खेत में जाएं। तो एक बार फिर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और यह बदलाव 26 अप्रैल तक रहने की संभावना जताई गई है। 26 अप्रैल तक कई जिलों में छिटपुट बारिश होती रहेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। झारखंड में ईद पर सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। ईद पर्व के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से राज्य में 6000 से अधिक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। राजधानी रांची में लगभग 2000 जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसएसपी और एसपी को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नजर रखने और लगातार पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा रांची और पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में विशेष तौर पर बम निरोधक दस्ते और अश्रु दस्ते की तैनाती की गई है। जवानों की तैनाती गुरुवार से लेकर 24 अप्रैल तक की गई है। इसे लेकर आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया है कि ईद पर्व को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार ने श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, जाने किसे कितना होगा लाभ। राज्य सरकार ने श्रमिक के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। सरकार ने ठेका मजदूरों की मजदूरी से जुड़े महंगाई भत्ता में वृद्धि कर दी है। इससे विभिन्न कैटेगरी के मजदूरों की मजदूरी में लगभग 2,500 से लेकर 3,500 रुपए तक की प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। दरअसल राज्य सरकार ने ठेका मजदूर विनियमन एवं उन्मूलन नियमावली 1972 के नियम 25 के उपनियम 2 खंड बी के उपखंड बी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठेका श्रमिकों की सेवा शर्त एवं देय मजदूरी का निर्धारण किया है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2023 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें तय की गई है, जो ठेका श्रमिकों को देय होंगी। इसके लिए सरकार ने आदेश निर्गत कर दिया है। वर्ष 2020 के अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी प्रति माह 8,571 रुपए 78 पैसे थी, मगर अब अप्रैल 2023 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मद में 2,220 रुपए 94 पैसे का इजाफा किया गया है। इसलिए ऐसे श्रमिकों को अब प्रति माह 10,792 रुपए 72 पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह अर्धकुशल श्रमिकों को वर्ष 2020 में 8,977 रुपए 47 पैसे दे था, लेकिन इनके महंगाई भत्ता में अप्रैल 2023 से 2,326 रुपए 6 पैसा बढ़ाया गया है। अब ऐसे श्रमिकों को प्रति माह 11,303 रुपए 53 पैसा दिए जाएंगे। वही कुशल श्रमिकों को वर्ष 2020 में देय मजदूरी प्रति माह 11,935 रुपए 6 पैसा थी। ऐसे श्रमिकों को अब 3,092 रुपए 37 पैसा महंगाई भत्ता देने के उपरांत 15,027 रुपए 43 पैसा देय होगा। वही अति कुशल श्रमिकों को वर्ष 2020 में 13,675 रुपए 59 पैसा मिलते थे, लेकिन परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 3,543 रुपए 34 पैसा बढ़ने से अब ऐसे श्रमिकों को 17,218 रुपए 93 पैसा मजदूरी प्रति माह प्राप्त होगी। रांची सिविल कोर्ट के वकील 25 अप्रैल को काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम, जाने क्यों। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आंदोलन करने की तैयारी में हैं। इसे लेकर रांची जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें बार संघ ने निर्णय लिया है कि आगामी 25 अप्रैल अधिवक्ता काला बिल्ला लगाकर न्यायिक कार्य करेंगे और विरोध जताएंगे। इस संबंध में संघ बार के महासचिव संजय विद्रोही ने बताया है कि इसे लेकर सभी अधिवक्ताओं को सूचना दे दी गई है, जिसमें रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर एकजुटता दिखाएं और 25 अप्रैल को काला बिल्ला लगाकर जो है न्यायिक कार्य में शामिल हों। बता दें कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर अधिवक्ता लंबे समय से मांग कर रहे हैं।
हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए की लूट। जमशेदपुर में बोलेरो से आए अपराधी और करने लगे फायरिंग। झारखंड के जमशेदपुर के सरायकेला कांट्रा हाईवे पर अपराधियों ने एक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। गुरुवार की शाम करीब 6 बजे बदमाशों ने हाईवे पर मौजूद एक निर्माणाधीन अस्पताल से 10 लाख रुपए लूट लिए। मिली जानकारी के मुताबिक यह बदमाश एक बोलेरो से निर्माणाधीन अस्पताल में पहुंचे थे। वहां बदमाशों ने 10 लाख रुपए की लूट की। यह पैसे मजदूरों को भुगतान करने के लिए रखे गए थे। यह निर्माणाधीन अस्पताल जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बोलेरो से आए बदमाशों ने 10 लाख रुपए की लूट के बाद फायरिंग भी किया। बदमाशों ने हॉस्पिटल के मैनेजर से रुपए लूटे। वही पैसे लूटने के बाद सभी अपराधी फायरिंग करते हुए बोलेरो गाड़ी में सवार हो गए और वहां से फरार हो गए। रिम्स के नर्सिंग हॉस्टल में 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। प्रबंधन अलर्ट। झारखंड में कोरोना पांव पसार रहा है। अब झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 4 लड़कियां कोरोना संक्रमित पाई गई है। जानकारी के मुताबिक रिम्स के नर्सिंग हॉस्टल में 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसी बीच गुमला जिले में भी कोरोना के 10 मरीजों की पुष्टि हुई है। 9 कोरोना संक्रमित बिशुनपुर और एक चैनपुर प्रखंड से है। चैनपुर में कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिलाएं गर्भवती है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में फिलहाल 2 तरीके से कोरोना संक्रमण की जांच हो रही है, रैपिड एंटीजन व आरटीपीसीआर। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश से फिलहाल टूनेट जांच बंद है। गौरतलब है कि देश के तकरीबन सभी राज्यों में कोरोना के ताजा मामले सामने आए हैं। हालांकि इस बार मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चिकित्सकों की सलाह पर दवाई लेने के बाद वे ठीक हो जाते हैं। रांची में सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगी ईद की नमाज। रांची सहित देश भर में ईद उल फित्र की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज यानी 21 अप्रैल को रमजान उल मुबारक के अंतिम जुम्मे यानी अलविदा जुम्मा है। इस दिन रमजान की 29 तारीख भी है। इस दिन ईद का चांद नजर आ सकता है। अगर चांद दिखाई दिया तो शनिवार को ईद उल फित्र की नमाज रांची के सभी ईदगाहों व मस्जिदों में अदा की जाएगी। अगर शुक्रवार को चांद नहीं दिखा तो 30 रोजे पूरे किए जाएंगे, मतलब रविवार को ईद की नमाज अदा की जाएगी। वैसे ईद की नमाज को लेकर रांची के ईदगाह व मस्जिद कमेटियों ने तैयारी पूरी कर ली है। रांची के ईदगाह व मस्जिद में होने वाली नमाज के टाइम टेबल का शेड्यूल रांची अंजुमन इस्लामिया ने जारी किया है। इसके तहत रांची में ईद की सबसे पहले नमाज सुबह 6:30 बजे अदा की जाएगी। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे आईएएस छवि रंजन, मांगा 2 सप्ताह का समय। रांची के बरियातू में हुए सेना जमीन घोटाले मामले में रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन को आज यानी 21 अप्रैल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, मगर वे आज उपस्थित नहीं होंगे। जानकारी के अनुसार गुरुवार को आईएएस छवि रंजन ने ईडी के समक्ष उपस्थित होने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। मालूम हो कि डीसी छवि रंजन को 21 अप्रैल को कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस त्रिदीप मिश्रा को ईडी ने 2 मई को पूछताछ करने के लिए समन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन, सीओ, राजस्व कर्मचारी सहित कई जमीन माफियाओं के यहां एक साथ 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। गौरतलब है कि छवि रंजन सहित अंचलाधिकारियों पर नियमों का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री को मंजूरी देने का आरोप है। 13वीं सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 रांची में 29 अप्रैल को होगा झारखंड टीम का ट्रायल। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 राउरकेला उड़ीसा में 18 से 28 मई तक आयोजित होगी। झारखंड पुरुष हॉकी टीम के गठन के लिए हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से रांची के बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होगी। जानकारी के अनुसार चयन ट्रायल में झारखंड के कोई भी पुरुष हॉकी खिलाड़ी में हिस्सा ले सकते हैं जिनका जन्म तिथि 1 जनवरी 2007 या उसके बाद हुई हो। हजारीबाग में बंद पड़ी खदान में नहाने के दौरान डूबा बच्चा, निकालने में जुटे गोताखोर, अन्य 6 साथी सुरक्षित। हजारीबाग जिले के पद्मावती क्षेत्र के चमेली झरना व बंद पड़ी खदान में नहाने के दौरान प्रिंस कुमार 15 वर्षीय डूब गया। गोताखोर बच्चे को पानी से निकालने में जुटे हैं। उसके साथ नहा रहे अन्य 6 साथी सुरक्षित हैं। मृतक के पिता का नाम संजय मेहता चंदवारा इचाका है। बताया जा रहा है कि सभी साथी हजारीबाग जिले से बाइक से घूमने निकले थे। इसी दौरान नहाने के दौरान प्रिंस गहरे पानी में डूब गया। अन्य साथियों ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे उसे बचा नहीं सके। प्रिंस के साथ उसका सगा भाई भी गया था। हादसे के बाद उसने अपने पिता को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद गोताखोर को बुलाया गया, लेकिन बच्चे को बरामद शाम तक नहीं किया जा सका। सूचना मिलते ही मृतक के पिता घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय जिला परिषद सदस्य बसंत नारायण मेहता और पद्मा ओपी प्रभारी शिवदयाल सिंह से मदद की गुहार लगाई। ओपी प्रभारी ने चौपारण से गोताखोरों को बुलाया। गोताखोरों ने 3 घंटे तक प्रयास किया पर बच्चे को बरामद नहीं किया जा सका। इधर हादसे के बाद शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीएम से पत्रकार रवि प्रकाश ने की शिष्टाचार मुलाकात। कैंसर को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में शामिल करने का किया आग्रह।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश ने गुरुवार को शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने कैंसर की बीमारी के चल रहे उपचार से संबंधित बातें साझा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से कैंसर की बीमारी को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। इससे इस बीमारी से ग्रसित होने वाले हर मरीज और होने वाली मौत का पंजीकरण होने के साथ संपूर्ण आंकड़ा भी सरकार के स्तर पर उपलब्ध होगा। इसके साथ कैंसर बीमारी और इससे ग्रसित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पॉलिसी बनाने में भी सहूलियत होगी। इस मौके पर उन्होंने खुद के कैमरे से क्लिक की गई मुख्यमंत्री की तस्वीरों का एल्बम सा प्रेम भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनका कुशल क्षेम जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बालू की किल्लत और अवैध खनन को लेकर राज्यपाल को मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। भाजपा के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सह किसान ब्रिगेड संरक्षण कर्नल डॉक्टर संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भाजपा ने राज्यपाल को प्रदेश में बालू की किल्लत और पलामू जिले में प्रशासन के संरक्षण में हो रही बालू तस्करी से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से गुहार लगाई है कि पलामू जिले में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक पैसे लेने के बाद भी बालू न मिलने से अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। एकाएक बालू पर रोक लगने की वजह से एक तरफ लाभुक 4 गुना ज्यादा कीमत पर बालू खरीदने को बाध्य हैं। सरकार समय पर आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाने पर लाभुकों को आवास के लिए दी गई राशि भी ब्याज के साथ वसूलने और प्राथमिकी की भी धमकी दी जा रही है। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को बताया कि बालू न मिलने से सभी सरकारी निर्माण विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व तक इस क्षेत्र का बालू विभिन्न माध्यम से बाहर भेजा गया है। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि स्थानीय लाभुकों के लिए बहुत जल्द बालू की उपलब्धता के लिए सरकार को निर्देशित करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में मनोज शर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, अजय सिंह, सुधीर सिंह, पूर्व सैनिक लालधन ठाकुर और सत्यनारायण यादव शामिल थे। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की 18 बाइक बरामद, गिरोह से जुड़े 4 तस्कर गिरफ्तार। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 18 चोरी की बाइक को बरामद किया है। चोरी की बाइक के साथ पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सुनील विश्वकर्मा, मिनहाज अंसारी, मंटू यादव और मनदीप कुमार रवि का नाम शामिल है। चोरों से पलामू पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार तस्कर और चोरों ने पलामू पुलिस को कई अहम जानकारी दी है, जिसके बाद कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। दरअसल यह गिरोह शहरी इलाके से बाइक चोरी कर ग्रामीण इलाकों में उसे बेच देता था। यह गिरोह बाइक को 5 से 10 हजार रुपए में बेचा करता था। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना हुई थी। पूरे मामले में पलामू पुलिस ने अनुसंधान कर शुरू किया था। अनुसंधान के क्रम में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी की 18 बाइक बरामद हुई है। बाइक के साथ पुलिस ने बाइक चोर और इसके तस्कर करने वाले को भी गिरफ्तार किया है। बाइक के साथ पुलिस ने बाइक चोर और इसके तस्करी करने वाले को भी गिरफ्तार किया है। 2018 बैच के इस दारोगा ने झारखंड पुलिस को किया शर्मसार। पीएलएफआई तक पहुंचा रहा था सुरक्षा बलों के हर ऑपरेशन की सूचना। 2018 बैच के एक दारोगा ने एक बार फिर झारखंड पुलिस को शर्मसार किया है। यह दारोगा खूंटी जिला बल का मनोज कच्छप है, जिस पर उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के 25 लाख के इनामी दिनेश गोप का सहयोगी होने की पुष्टि हो चुकी है। उस पर खूंटी पुलिस के हर अभियान की सूचना को उग्रवादियों तक पहुँचाने के आरोप की पुष्टि हुई है। आरोपों की पुष्टि के बाद खूंटी के एसपी की अनुशंसा पर रांची रेंज के डीआईजी ने उसे बर्खास्त कर दिया है। एसपी ने विभागीय कार्रवाई के बाद अपनी अनुशंसा में लिखा था कि इस दारोगा का विभाग में बने रहना सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक है। रिम्स में 28 मरीजों की मौत मामले में हाईकोर्ट का निर्देश, सरकार करे जांच कमेटी गठित। साल 2018 में रिम्स में जूनियर डॉक्टर और नर्स की स्ट्राइक के दौरान 28 मरीजों की मौत हुई थी। इस मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश सरकार को दिया। जांच कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड प्रधान जिला जज करेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाले खंडपीठ में सुनवाई हुई। पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि 2 जून 2018 से कुछ दिनों तक रिम्स के जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की चली हड़ताल के दौरान 28 लोगों की मौत हुई थी। मामले में क्या एक्शन लिया गया, इसके अलावा मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने, उनके पुनर्वास करने आदि पर कोई पहल हुई या नहीं, हड़ताल के जिम्मेदार जूनियर डॉक्टर एवं नर्सों पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं। वहीं इस मामले में कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से भी जवाब दाखिल करने को कहा था। इस्लाम नगर में पीएम आवास के आवंटन के लिए 25 अप्रैल को होगी लॉटरी, लाभुकों की सूची जारी। रांची नगर निगम ने इस्लाम नगर में नवनिर्मित पीएम आवास अब गुलजार होंगे। ये आवास लाभुकों के बीच वितरित किए जाएंगे। आवासों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होना है। इसको लेकर रांची नगर निगम ने तैयारी कर ली है। 25 अप्रैल को यह लॉटरी संगम गार्डन मोरहाबादी में होगी। निगम की ओर से आवेदकों को कहा गया है कि वे सुबह 9 बजे तक अपने साथ वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड लेकर आएं, उपस्थिति दर्ज कराएं। निगम के सहायक नगर आयुक्त की
ओर से सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि वैसे आवेदक जिन्होंने 20,000 रुपए निगम कार्यालय में जमा किया है उसकी सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बताते चले कि कुल 283 लाभुकों की सूची निगम ने जारी की है। हालांकि जानकारी के अनुसार 291 लाभुकों को आवास दिया जाना है, मगर 20,000 रुपए जमा नहीं करने के कारण 283 लाभुकों के बीच लॉटरी होगी। हालांकि निगम के सहायक आयुक्त ने कहा है कि जिन आवेदकों को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 21 अप्रैल 2023 तक निगम कार्यालय में आवेदन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 28 मई को कोड़े तिर्की की प्रतिमा मधुकम जतराटांड में की जाएगी स्थापित। राजधानी रांची स्थित मधुकम के जतराटांड में स्वर्गीय कोड़े तिर्की की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इससे लेकर 20 अप्रैल गुरुवार को मधुकम में बैठक की गई, जिसमें स्वर्गीय कोड़े तिर्की स्मारक समिति का गठन किया गया। बैठक में झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा है कि पूरे समाज, विशेष रूप से आदिवासियों एवं मूलवासियों के विकास में स्वर्गीय कोड़े तिर्की का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहा है कि हम हमेशा से उनके विचारों के प्रति समर्पित रहे हैं और रहेंगे, साथ ही आम जन के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद रखेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 28 मई को स्वर्गीय कोड़े तिर्की की प्रतिमा मधुकम जतराटांड में स्थापित की जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी आजसू। हक अधिकार मांगने पर लाठी डंडा से आवाज दबाने वाली हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाया जाएगा। ये बातें गुरुवार को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के केंद्रीय सचिव सतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा है कि झारखंड स्वाभाविक राज्य नहीं बल्कि काफी कुर्बानी बलिदान के बाद बना है। वर्तमान सरकार बालू खदान वन उपज को लूटने का कार्य कर रही है। सतीश ने कहा कि जल जंगल जमीन से जनता का अधिकार समाप्त हो रहा है। अब तो यहाँ के लोगों की पहचान ही समाप्त हो गई है। 1932 खतियान स्थानीय और नियोजन नीति पर नौटंकी कर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के बजाय आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची गई। न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। युवाओं को 5 लाख रोजगार तो दूर की बात है, अब तक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया गया है। महिलाओं को आत्मसम्मान तो दूर की बात है, स्वाभिमान से खिलवाड़ हेमंत सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड आज अपने जन्मकाल से काफी पीछे चली गई है। आजसू पार्टी राज्य के निर्माण से लेकर अब तक नव निर्माण में लगी है। 30 अप्रैल को भारी संख्या में प्रदेश भर से रांची चलकर हेमंत सोरेन सरकार को आईना दिखाने का काम किया जाएगा। बच्चू यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, जमानत लेकिन जेल में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बच्चू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को हाईकोर्ट में बच्चू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बीते दिनों दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने बच्चू यादव को बेल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसमें एक पेंच है। जमानत मिलने के बाद भी बच्चू यादव जेल में ही रहेंगे। जानकारी हो कि बच्चू पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। इस मामले में वो जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने बच्चू यादव को जमानत साहिबगंज के मुफसिल थाना में कांड संख्या 91 दर्ज केस में दी है। बता दें कि इस मामले को लेकर साहिबगंज मुफसिल थाना में बच्चू यादव और अन्य के खिलाफ कांड संख्या 91 2021 दर्ज किया गया था। कुख्यात अपराधी प्रकाश चंद्र यादव के बेटे अंकुश राज के ऑफिस से धमकी दिया था। अंकुश राज ने स्टाफ रोहित की ओर से मामले में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया कि बच्चू यादव एवं उनके सहयोगियों ने अंकुश राज को ऑफिस से धमकी देकर 1,37,000 छीन लिए थे। रांची डीआईजी, ग्रामीण एसपी व पासपोर्ट अधिकारी ने वेरिफिकेशन से जुड़ी जानकारी साझा की। रांची डीआईजी अनूप बिरथरे, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और पासपोर्ट विभाग के अधिकारी ने संयुक्त रूप से सभी पुलिस कर्मियों को पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। दरअसल आजकल बृहद रूप से फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले सामने आते हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कर्मियों के बीच यह जानकारी साझा की गई है। पुलिस कर्मियों को बताया गया है कि जब वह पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करते हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना होता है, ताकि कोई अपराधी धूर्तबाजी कर फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल ना कर सके। कई बार आपराधिक किस्म के लोग फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर फरार हो जाते हैं। कई बार किसी बड़े काम को करने के लिए भी फर्जी पासपोर्ट को दस्तावेज के रूप में जमा कर देते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। आर्मी जमीन घोटाला मामला, लैंड स्कैम में गिरफ्तार रिम्स कर्मी अफसर अली निलंबित, अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश जारी। आर्मी की जमीन अवैध तरीके से बेच जाने के आरोप में गिरफ्तार रिम्स रेडियोलॉजी विभाग के रेडियोग्राफर मोहम्मद अफसर अली को निलंबित कर दिया गया है। उसे 13 अप्रैल की तारीख से निलंबित किया गया है। ईडी की ओर से इसी दिन छापेमारी की गई थी।
वहीं इसी रात आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसमें से अफसर अली भी एक था। रिम्स की ओर से जारी की गई सूचना में बताया गया है कि रेडियोलॉजी विभाग के रेडियोग्राफर मोहम्मद अफसर अली को हिरासत में लिए जाने की तिथि के प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अफसर अली के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है।